नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था कि 15 मिनट के सेटअप के ऊपर जो है मार्केट हमको बुलिश दिख रहा था और यहाँ पर मार्केट में हम लोगों ने मना किया था आपको कि भाई शॉर्ट नहीं करना है। तो शॉर्ट अगर जिन लोगों ने किया होगा तो उनको बैकफायर हुआ होगा और यहाँ पे मार्केट चेक कर सकते हो कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने अपसाइड की रैली बिल्कुल कंटिन्यू रखी है। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा थी यहाँ पर ये थी कि 15 मिनट का सेटअप जो है वो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बन रहा था, उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 मिनट के ऊपर जो है आपका बिल्कुल जो सेटअप है वो कंसिस्टेंटली अपसाइड की ही दिखा रहा था रैली निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम अपसाइड के लिए ही मार्केट रेडी रहा। वो भी जो हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन। तो बैंक निफ्टी का सेटअप ये था कि 15 मिनट के ऊपर जो है आपको इस तरीके से ये हमारा सेटअप था। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे ही इस वाले सेटअप इस वाली लाइन के ऊपर जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया यहाँ पर, तो आप देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना था हम लोगों को। शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने लेवल दे रखा था आप लोगों के, भाई शॉर्ट जब करेंगे जब मार्केट 18,300 के नीचे चले आएगा निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का जो हम शॉर्ट करेंगे वो हमने डिस्कशन कर रखा था फ्राइडे के दिन कि भाई यहाँ जब तक मार्केट 44,500 के नीचे अब नहीं जाता है जब तक हम शॉर्ट करने से डरेंगे। और मार्केट में 44,500 टच भी हुआ, लेकिन वहाँ पे अगर शॉर्ट नहीं किया, वहाँ पे अगर बाई किया होगा तो आपको 300 पॉइंट की अपसाइड रैली मिल गई होगी ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट आगे कहाँ जा सकता है और मार्केट अब क्या कर सकता है वो भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम ये सब लाइन्स हटा देते हैं और इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा वो हम देख लेंगे अभी वनडे के चार्ट के ऊपर। तो पहले हम चर्चा करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी जो है वो अब कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है वो हम देख लेते हैं। तो फटाफट से हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं आज एफ के डाटा की एनालिसिस करके लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की, आपके माइंडसेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर हम लोगों ने जो हमारा लेवल था 18,646, अब हम मार्केट को, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, जब मार्केट यहाँ पर थी 19,000 के आसपास तब हमने डिस्कशन किया था कि 18,646 जब तक ना कटे आपको शॉर्ट नहीं करना। पोजिशनली मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में शॉर्ट जो करते हो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ये भी हमारी बात हुई थी। तो यहाँ पर पोजिशनली शॉर्ट नहीं करना, जब मार्केट यहाँ पे 19,000 थी, तो अब 19,000 से मार्केट 19,500 जा चुका है। तो अब हम ये वाला लेवल जो है हमारा, जो शॉर्ट नहीं करने का जो लेवल था, वो अब हम यहाँ से उठ के अब हमारा यहाँ पर आ चुका है 19,303। तो ये लेवल को अपडेट कर लीजिएगा अपनी शीट के ऊपर, अगर आप हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो 19,303 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक हमें शॉर्ट बिल्कुल भी अब नहीं करना पोजिशनली। और इंट्राडे में शॉर्ट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन पोजिशनली बिल्कुल नहीं करना है शॉर्ट। तो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है यहाँ पर वनडे के ऊपर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो वनडे की कैंडल जो है वो क्या बोल रही है वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो वनडे की कैंडल जो है वो ये बोल रही है कि पिछले हाई को भी यहाँ पर मार्केट ने काट दिया है, और जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 19,524 का, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर जो है अब ये जो मार्केट का ट्रेंड है वो तो अपसाइड है ही है ओवरऑल, लेकिन यहाँ पर जो ये लेवल है, अब ये लेवल जो है सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो 19,303 है, तो पोजिशनली शॉर्ट नहीं करना है, तो हम जानते ही हैं। और 19,524 का जो लेवल है ये आपको इंट्राडे में सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 19,500 से लेके 19,524 की जो रेंज है ये अब आपके लिए एक नई इंट्राडे सपोर्ट की रेंज निकल के आई है। तो ये बात का ख्याल रखना। और मार्केट अभी अब ट्रेंड में ही है, शॉर्ट करने की सोचना भी मत, नहीं तो आप फंसे जाओगे। तो अब चलते हैं आगे। प्राइडेशन जो है वो बुलिश है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था एनालिसिस करके, वो है एफ का डाटा। जो दोस्तों यहाँ पे एफ का डाटा जो है वो मैंने लिया है CDSL की वेबसाइट से ऊपर। तो यहाँ पर जो अब पैटर्न देखने को मिलेगा उस पैटर्न को मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो उसको मैं निफ्टी से भी कोरियर करके दिखाऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देख सकते हो आप यहाँ पे 1900 मतलब 99 से जो है मार्केट में इक्विटी सेगमेंट के अंदर एफ जो है उनका जो फ्लो कैसा है वो आप चेक कर सकते हो। डेट के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इक्विटी उनको अच्छी लग रही थी यहाँ पर। तो डेट में बिल्कुल भी यहाँ पर 2008 तक कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर डेट का पैसा जो था
डेट में भी इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ना शुरू होता है तो डेट में भी सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी फ़िक्स्ड इनकम होती है 5% से लेकर 4% तक की। तो वहाँ पर एफ जो है वो जब मार्केट के अंदर रिस्क होता है तो डेट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है, लेकिन जब मार्केट में इक्विटी में रिस्क नहीं होता तो वो डेट में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते और वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी साइकिल को हम समझेंगे इस डाटा के थ्रू। तो यहाँ पर 99 के अंदर 99 से लेके 2008 तक, ठीक है, आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट रहा आपका ये जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहा, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट रहा, और डेट में आप देख सकते हो कि डेट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं था दोस्तों। यहाँ पर 2008 के अंदर डेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया थोड़ा बहुत यहाँ पर, और 2009-10 के अंदर बढ़ाया गया जब मार्केट में अनस्टेबिलिटी थी। तो यहाँ पर डेट में तभी पैसा बढ़ाया जाता है जब अनस्टेबिलिटी होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 2008 के अंदर मार्केट में पैसा निकाला गया 47,000 करोड़ के आसपास, और डेट में पैसा इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। तो इन्होंने 2012 मतलब दो से 3 साल के लिए, यहाँ पर 3 साल देख सकते हो आप, 1 2 3 साल लगे लोगों को, अनस्टेबिलिटी लगी और मार्केट में डेट में पैसा लगाया गया। लेकिन यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात क्या है कि जिस साल इन्होंने यहाँ पर पैसा निकाला उसके अगले साल इन्होंने पैसा फिर दोबारा से डाला इक्विटी में, और फिर से यहाँ पर 2011 में डाला। मतलब अगले 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक मतलब ये मार्केट में पैसा डालते रहे। और फिर जब इनको लगा कि इक्विटी सही है, बेटर है, तो इन्होंने डेट का जो है वो यहाँ पर मतलब इन्होंने एक्सपोजर कम कर दिया। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है जब मार्केट के अंदर रिस्क लगता है तो मार्केट में वो लोग डेट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। जब मार्केट में रिस्क नहीं लगता तो इक्विटी में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी एक तो ये चीज़ हो गई डेट के बारे में हमने सीखने को मिली। एक और चीज़ सीखने को मिली, क्या मिली, कि जब वो माइनस होते हैं इक्विटी में, जैसे कि 2008 में वो माइनस हुए यहाँ पर जब वो क्रैश आया था, उसके बाद वो रेगुलरली पैसा लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हमने 1999 से लेकर 2008 तक की रैली देख ली है, और अब 2008 के बाद वो डायरेक्टली जब मार्केट में नोटबंदी हुई थी, जब उन्होंने पैसा निकाला, ये एक सेकंड टाइम था जब मार्केट में उन्होंने पैसा निकाला। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, वो डेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी थी नोटबंदी के आसपास। तो पहली बार यहाँ से यहाँ पैसा निकाला, दूसरी बार यहाँ पैसा निकाला जब, लेकिन पैसा जिस साल में निकालते हैं उसके अगले साल ये डबल पैसा लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी पैसा निकाला गया 2016 में, उसके अगले साल जो है, अगले 2 साल तक जो है पैसा डबल लेकर आए। तो ये चीज़ हमें दिख रही है, ये इनका पैटर्न है FIIs का। फिर हम देखेंगे आगे जब पैसा निकाला गया, कब निकाला गया, देख सकते हो यहाँ पर फिर इन्होंने पैसा निकाला 2019 के अंदर, मतलब क्रैश जब आया था उसके आसपास जो है इनका क्रैश के अंदर जो है इन्होंने पैसा निकालना शुरू किया था। तो यहाँ पर जो ये रिकवरी भी हुई थी और क्रैश में पैसा निकाला भी गया था, इसी वजह से 2019 से लेके 20 तक के बीच में इन्होंने पैसा दिख नहीं रहा, मतलब इनका न्यूट्रल दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्च तक इनकी जब गिरावट हुई थी तो 65,000 करोड़ रुपए निकाल लिया था इन्होंने 2020 और 19 के अंदर, और उसके बाद जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया था इससे ज़्यादा। तो इतना ही इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकी न्यूट्रल फिगर आई थी। तो यानी कि थर्ड टाइम जब पैसा निकाला तो वो निकाला यहाँ पर इस दौरान निकाला, और उसके बाद देख सकते हो 2021 के अंदर जो मार्केट भागी थी वो इतनी गजब भागी थी कि जब पैसा निकालते हैं तो उसके बाद ये डबल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हमको 3 बार ऐसा देखने को मिला कि जब इन्होंने पैसा निकाला, जब इन्होंने अपना इक्विटी नेगेटिव किया, उसके अगले 2 साल में ये दबा के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितना पैसा निकालते हैं उसके डबल 2 टाइम्स ये इन्वेस्ट करते हैं। इस स्टडी को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि अभी मैं इसका पैटर्न जो है बिल्कुल दिखाने वाला हूँ आगे जाके। तो यहाँ पर जो है उन्होंने फिर 2021 और 2 साल यहाँ पर पैसा ज़बरदस्त तरीके से निकाला है, और ये हाईएस्ट इक्विटी सेल ऑफ था जो इनका 2022 मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन इनका ये हाईएस्ट इक्विटी सेल ऑफ था 2008 से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हो अब इन्होंने 2 साल फिर दोबारा से पैसा निकाले, जैसे कि यहाँ पे निकाला था 2019 और 20 में। अगले साल यहाँ पर पैसा अच्छा खासा लेकर आए थे, ऐसे ही यहाँ पर जो है पैसा इन्होंने 22 और 23 में निकाला है। अब सोचो कि यहाँ पर ये क्या होने वाला है। यहाँ पर ये जितना पैसा निकाला है उससे डबल पैसा यहाँ पर ये मार्केट के अंदर लेकर आने वाले हैं, एज़ पर देयर पैटर्न, जो ये इनका पैटर्न है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इसीलिए आपको FIIs की जो इन्वेस्टमेंट है वो डेली बेसिस के ऊपर दिखती है, डेली डाटा उनका पॉजिटिव दिखता है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी जो क्योंकि इन्होंने अप्रैल नहीं मई से इन्होंने पैसा डालना शुरू किया है। तो मई से और अभी जो है
जून, मई जून 2 महीने में ही इन्होंने पैसा डाला है, तो मे बी अभी शुरुआत है। सो अभी यहाँ पर इसलिए मार्केट को भी शॉर्ट मत करना, क्योंकि इनका अभी 2023-24 में भी अभी और इनका इन्वेस्टमेंट आने की पूरी यहाँ पर उम्मीद है इस डाटा पैटर्न के हिसाब से। आई होप ये डाटा आपको अच्छा लगा होगा। डाटा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि डाटा में आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। तो हम इनको डेली ट्रैक करेंगे FIIs को और ये पैसा लेकर आएंगे, ये हमको ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इनका पैटर्न ये बताता है। इन्होंने कभी भी मार्केट के अंदर जब पैसा निकाला तो अगले साल ही डबल पैसा लेके आए, हमने देख लिया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था एनालिसिस जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना, जब ओवरनाइट या फिर कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट मतलब मत करना, बहुत खतरनाक आपके लिए हो सकता है। तो 19,303 अब ऐसा लेवल है जो कि पोजिशनल शॉर्ट इसके नीचे ही करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी का समझ में आ गया डाटा आपको, निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन जो है वो क्या बोल रहा है 20 तारीख का, तो ऑप्शन चेन ये बता रहा है कि 19,500 के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटिंग हुई है फ्राइडे को। तो यानी कि 19,500 जो है वो एक शॉर्ट टर्म जो भी हमने लेवल निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, 19,500 से लेके 19,525 का लेवल निकाला था। तो ये लेवल जो है इस हफ्ते शॉर्ट टर्म के लिए अब ये सपोर्ट का काम करेगा, यही ऑप्शन चेन बता रही है। और जो रेसिस्टेंस है दोस्तों, रेसिस्टेंस मेरे ख्याल से रेसिस्टेंस जो है वो अब कौन सा काम करेगा, यहाँ पर तो पुट राइटिंग फ्रेश दिख रही है 19,600 पे, तो इससे ज़्यादा यहाँ तो 19,700 तक मार्केट का अभी जो है 19,700 19,700 जो है रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, फ़िलहाल अगले हफ्ते के लिए तो 700 से लेके 700, हाँ 700 तक का मार्केट आराम से मुझे दिख रहा है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डाटा पॉइंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं अपसाइड के लिए, और अभी प्राइवेशन भी अपसाइड के लिए ही सपोर्ट कर रहा है। हमारा जो मनी फ्लो डाटा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो मनी फ्लो डाटा क्या कह रहा है कि इस वक्त हैवी शॉर्ट बैठे हुए हैं रिटेल ट्रेडर्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो 72,000 की पोजीशन लगा -2 लाख हो चुकी हैं, और FIIs जो हैं वो माइनस से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो ये इनकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी FIIs की पोजीशन जो है पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव डाटा ही है अभी फ़िलहाल। और फ्यूचर जो है स्टॉक फ्यूचर भी जो है धीरे धीरे अब ऐड होना शुरू हो चुका है। तो अल्टीमेटली डाटा इज़ पॉजिटिव फॉर मंडे, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम अप मूव ऑल्सो इन द मार्केट, बट शॉर्ट नहीं करना, इस बात को मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूँ। लेवल मैं आपको दे चुका हूँ निफ्टी का। बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है अब काफ़ी तरीके से बैठी हुई है, ये अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास भी आ चुकी है। मार्केट में जो है हमारा जो लेवल था प्री डिसाइडेड 44,500 के लेवल के आसपास से इसका जो लो लगाया 44,539 लगा है, वहाँ से मार्केट ने रिकवर करके 300 पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो आपके लिए बस यही रह गया है, जो ये वाला है 45,000। तो 45,000 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, तो आपको फिर दोबारा से मार्केट 45,500-600 जाते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि मंडे को क्लोजिंग जो है आपको 45,000 के ऊपर मिल जाए। एक रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना आसान भी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है अप साइड का ही है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर 500 का एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर जो है सपोर्ट अब जो दिखेगा वो 44,600 का दिखेगा। कोई भी टिप मिलता है बाय करने का ही अभी मार्केट के अंदर रुझान रहेगा टाटा के हिसाब से। और SL जो है वही है जो मैंने अभी आपको लेवल समझा दिए हैं। ओवरऑल डाटा भी बुलिश है और प्रेडिक्शन भी बुलिश है। सो फॉर द मंडे द मार्केट कैन रिमेन इन द बुलिश साइड। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट रहेगा हमको देखिए क्लोजिंग तक वेट करना होता है। तो क्लोजिंग तक अगर मार्केट 45,000 के ऊपर क्लोज कर देती है बैंक निफ्टी, सो अपकमिंग डेज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी जगह पर प्लेस है। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। देखते हैं अब आगे क्या होता है, मार्केट बताएगा वो तो, बट अभी एनालिसिस जो है पॉजिटिव ही बता रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।